की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और जैसा कि यहाँ श्री रामचरितमानस सम्मेलन चल रहा था और गुरुदेव का आदेश हुआ कि प्रथम कविता श्री रामचंद्र जी पर ही कहा जाए, चाहे जिसमें एक दोहा हो या कोई कविता हो। तो मैं एक निवेदन करूंगा प्रभु श्री राम जी के चरणों में। और सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस बाबा तुलसी कृत उसका मैं प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक बोल करके आगे का काव्य पाठ प्रारंभ करूंगा। स्वागत है भाई। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसापि मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको श्री भवानी शंकरो वंदे सिद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम विना न पश्यन् सिद्धा स्वांतः अस्तवीश्वरम। मां शारदे के चरणों में चार पंक्तियां रखता हूं। स्वागत है कि शारदे मां तुझे कर वध प्रणाम करता हूं। वाह। तू न रूठे कभी तेरे रूठने से डरता हूं। हे हंस वाहिनी मां बुद्ध विद्या दायनी मां, क्या बात है। तेरे चरणों में नमन बार बार करता हूं। और देखें प्रारंभ करता हूं, एक मुक्तक और पढ़ूंगा। स्वागत है कि सफलता का शिखर एक रोज मेरे हाथ आना है। वाह। समस्त युवा सुने कि सफलता का शिखर एक रोज मेरे हाथ आना है। मुझे प्रतिदिन पिता माता के पग पर सर झुकाना है, पग पर सर झुकाना है। मुझे आशीष गुरुजन दे, आप सब साथ हो मेरे। वाह। रहें खुशियां मेरे घर में, मेरा भारत घराना है। और थोड़ा सा माहौल बनाने का प्रयत्न करूंगा। स्वागत है भैया। आदरणीय गुरु जी हैं और यथास्थान नहीं है। हम लोग इनसे बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब ये एक दिन विद्यालय में पढ़ा रहे थे तो इन्होंने एक बच्चे से पूछा, गुरु जी के पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, और इन्होंने जिसको कुछ सिखाया है उसके पास 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा में भारी क्या होगा। तो बच्चे ने उत्तर दिया कि गुरु जी लोहा भारी होगा। तो गुरु जी कहें कैसे, जब 1 किलो रुई है 1 किलो लोहा दोनों बराबर हुए तो लोहा भारी कैसे हुआ। तो बच्चे ने जवाब दिया, कहें गुरु जी आप 1 किलो रुई हमें फेंक के मारो, 1 किलो लोहा हम तुम्हें फेंक के मारी। तालियां भाई, ताली। बड़े बुद्धिमान हैं। गुरु जी ने दूसरा क्वेश्चन कर लिया, कहें बताओ अच्छा सबसे भारत में सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी का नाम बताओ। लड़का भी होनहार था, तेज तर्रार था, उसने कहा हाथी। कहें सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी हाथी कैसे हुआ, पक्षी कैसे हाथी हुआ। खड़े हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। बच्चे ने बोला, कहा हमारे पिताजी योगी बाबा का बुलडोजर चलाते हैं। क्या। तो ऐसे ही चलता रहता है, टेंशन वेंशन न लीजिए, माहौल अच्छा क्रिएट होगा। अभी एक से एक बढ़िया बढ़िया कवि बैठे हैं। टेंशन लेने से टेंशन बढ़ती जाती है। हम आपको बता दें, एक दिन गुरु चले जा रहे थे और गुरु जी के जाते जाते रास्ते में उन्होंने एक टेंशन पाल ली। बाइक से जा रहे थे, एक महिला ने से लिफ्ट मांग ली और लिफ्ट लेने के तत्पश्चात गुरु जी लिफ्ट दे दिए। थोड़ी दूर जाकर के महिला को चक्कर आया, महिला गिर गई, एक टेंशन प्रारंभ हो गई। गुरु जी ने कहा चलो इसको अस्पताल लेके चलते हैं। अब अस्पताल लेके गए, वहां महिला का चेकअप किया गया, डॉक्टर आए, वापस आकर के गुरुजी बोले मुबारक हो आप बाप बनने वाले। क्या बात है भैया। अब टेंशन लेने के बाद गुरुजी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, हम इस बच्चे के बाप नहीं हैं। थोड़ी देर बाद महिला निकल के आई, उसने भी कहा कि यही हमारे बच्चे के बाप हैं। अब एक और टेंशन बढ़ गई। और थोड़ी देर बाद गुरुजी का चेकअप हुआ, चेक करवाने के बाद डॉक्टर बोले बड़ी दिक्कत की बात है, खेत की बात है, आप तो पिता बन ही नहीं सकते। अब गुरुजी को और टेंशन हो गई। घर पे बच्चे हैं, पता नहीं वो किसके हैं। हम लोग उन्हीं से शिक्षित हुए। बहुत उद्दंड बालक है गुरुजी, ये बहुत उद्दंड। सही बता रहे हैं।
और देशभक्ति, देखिए देशभक्ति कविता लिखा करते थे। एक बार हम भी पुलिस की भर्ती देखने गए, वहीं से देशभक्ति हमें छूट गई। वैसे लग भी रहे हैं भैया आप भर्ती के लायक, भर्ती करवा दिया जाए क्या? हम सही बताएं प्रेम भैया, जी पुलिस की भर्ती देखने गए, वहां पे हमसे बोला गया भाई सीना फुलाओ, और लिए क्या कर सकते हो? हमने कहा देश के लिए साहब अपनी जान दे सकते हैं। कहीं दोबारा इसका चेकअप करो, दोबारा चेकअप किया, फिर से कहीं सीना फुलाओ, बताओ अब की बार देश के लिए क्या कर सकते हो? हमने कहा लेहू का कतरा कतरा देश के नाम कर देंगे, आओ बताओ क्या करेंगे? कहीं अभी नहीं, कहीं दोबारा इसका सीना फुलाओ, अब की बार आखिरी मौका है, इस बार बता देना कि देश के लिए क्या कर सकते हो। कहीं सीना फुलाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। हमने सीना फुलाया और जोर से बताया, अब की बार साहब देश के लिए हम खाली 1.5 लाख तक दे सकते, ज्यादा बहुत कम थे, इस वजह से हम पुलिस में नहीं हुए, हमारी देशभक्ति धरी धरी रह गई। तो आप सुने, एक मुक्तक और पढ़ता हूं। स्वागत है। कि क्षमा प्रार्थी हूँ थोड़ा सा, एक नई मैंने पैरोडी लिखी है और वो जी स्वागत है। ज्ञात नहीं है, इस वजह से हम थोड़ा सा नहीं आराम से, बिल्कुल पूरा रात का समय है आपके लिए। अरे चेला कोने गुरु के या तो हो इनका रहा। हाँ गुरु जी, ये परचुनरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश मेरा। और साहब ये बताइएगा कि समय समय पर अगर ये कविता समसामयिक हुई हो तो आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद मिले। जी स्वागत है। कि धरती हो रही है अब बंजर, क्या बात है, वाह। आप लोग गांव के रहने वाले किसान हैं, डीएपी और यूरिया को याद करिएगा, तब बताइएगा कि उसी से नुकसान हो रहे हैं। जी कि धरती हो रही है अब बंजर, चूनर फिल्मों में आनी, कैसा देश हो गया, हाँ कैसा देश हो गया। वाह। कि कहाँ पपीहा कहाँ है कोयल हो, कहाँ पपीहा कहाँ है कोयल, मर गई प्यास बिन पानी, कैसा देश हो गया। बहुत सुंदर। जी आज के मम्मी पापा दिन भर हैं फोन चलाए, बिल्कुल सही बात। आज के मम्मी पापा दिन भर हैं फोन चलाए, बच्चे एक्स्ट्रा क्लासों से हैं रात में घर को आए, और रील बनाए दादी नानी। क्या बात है हो, रील बनाए दादी नानी, भाड़ में गई कहानी, कैसा देश हो गया। अब से अब परिवर्तन, इतना परिवर्तन हो गया है, पहले जैसा बहुत बदलाव हो गया। देखिए 4 पंक्ति इसकी ओर। जी स्वागत है। कि पैसों के चक्कर में सब रिश्ते नाते भूले, बिल्कुल सही। संस्कार गूगल पे बस गोल गोल है घूमे, हर व्यक्ति यहाँ से तंधन सब अपने अंदर आए, जी चाहे कोई मर जाए बस अपना हित हो जाए, सभी स्वार्थी लोग हैं मिलते, रूह नहीं इंसानी, कैसा देश हो गया, हाँ कैसा देश हो गया। एक आखिरी बंद थोड़ा सा राजनीति पर जाता है। जी स्वागत है, स्वागत है। कि जो नाम भी लिख ना पाए वो नेता बन जाए, जी यही जो चल रहा है। पढ़े लिखे हैं उनको आगे पीछे दौड़ाएं। नेता बनने के बाद अंगूठा टेक आदमी पीछे आईएएस पीसीएस के अफसर दादा दौड़ते हैं। ये दशा है देश की कि जो नाम भी लिख ना पाए वो नेता बन जाए, जो पढ़े लिखे हैं उनको आगे पीछे दौड़ाएं, और जनता मरे या देश बिके हो, जनता मरे या देश बिके वो करते हैं मनमानी। क्या बात है, बिल्कुल यथार्थ है। वाह, हाँ, तालियां भाई आपकी कैसा कमजोर है, देश तालियां हो बजाइए। गया। जी जी स्वागत है। चाहे दूसरा शिफ्ट रख। बस एक छोटा सा ये, इसको पढ़ के बैठ जाऊंगा। ये देखे कि स्वागत। गरीबी एक अपशाप होता है, और गरीबी पे 2-4 मुक्तकों का एक गीत है, सुने
कि मौत मिल जाए भले ही पर गरीबी ना मिले। मौत मिल जाए भले ही पर गरीबी ना मिले। दूर के मिल जाए बहुजन एक करीबी ना मिले। दूर के मिल जाए बहुजन एक हो मन का मित्र सच्चा साथ पग पग पर चले। 100 मिले या ना मिले पर एक फरेबी ना मिले। ना मिले पर एक फरेबी ना मिले। ये गरीबी शाप है अपमान इसमें बस मिले। मान का लालच नहीं पर बदनसीबी ना। लालच नहीं पर बदनसीबी ना मिले। हम गरीबी में भी रहकर पाप से वंचित रहे। दादा, गरीब व्यक्ति उतने पाप नहीं करता जितने अमीर व्यक्ति कर जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि हम गरीबी में भी रहकर पाप से वंचित रहे। पाप हो जाए कभी वो खुश नसीबी ना मिले। भले ही पर गरीबी ना मिले। प्रेम की नदियां बहें जो तो उन्हें सागर मिले। ना मिलन संभव होगर तो प्रेम नगरी ना मिले। होगर तो प्रेम नगरी ना मिले। मौत मिल जाए भले ही पर गरीबी। बहुत बढ़िया, बहुत